हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं और आज मैं आपके लिए कुछ इडियम्स लेकर आई हूँ। जो इडियम्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इनको नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में। स्टार्ट करते हैं क्लास को। टू प्ले सेकेंड फिडल। टू प्ले सेकेंड फिडल ईडियम है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है ये। ओके फ्रेंड्स, तो इसका मीनिंग होता है टू बी इन अ सबॉर्डिनेट पोजीशन, किसी को सेकंड पोजीशन देना, ये किसी और की तुलना में कम महत्व मिलना, जो उसको पोजीशन मिलनी चाहिए वो ना मिलकर उसको सेकंड पोजीशन मिलना। उसको जैसे हम किसी को क्या दे देते हैं, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी ना देकर उसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो उसको सेकंड पोजीशन देना। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आ मॉडर्न गर्ल रेफ्यूजेस टू प्ले अ सेकंड फिडल टू द हस्बैंड। आ मॉडर्न गर्ल, एक मॉडर्न गर्ल पति के लिए दूसरी भूमिका निभाने से रेफ्यूज़ कर दिया। एक मॉडर्न गर्ल ने पति के लिए, हस्बैंड के लिए एक सेकंड जो फिडल है उसको निभाने से, उसको सेकंड पोजीशन निभाने से मना कर दिया। ओके, एक लड़की के लिए अपना हस्बैंड बहुत ज़्यादा मेन होता है, तो उसने उसके लिए सेकंड पोजीशन निभाने से मना कर दिया, क्योंकि उसके हस्बैंड की नज़रों में कोई और होगा, तो उसको वो सेकंड पोजीशन पे रख रहा है। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको इस तरह से रिलेट करके पढ़ना है तो आपको याद रहे। और वैसे भी हमारा इडियम में सेकंड फिडल आया तो आप इससे ये साइन दे रहा है कि सेकंड फिडल की सेकंड पोजीशन देना किसी को। ओके, किसी और की तुलना में कम महत्व मिलना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इडियम। नेक्स्ट इडियम है टू शो द वाइट फिदर। टू शो द वाइट फिदर का मीनिंग होता है सफ़ेद पंख दिखाना, सफ़ेद पंख दिखाना, कि टू शो साइन ऑफ कवर्डाइज, की कायरता का साइन दिखाना। कायरता का साइन दिखाना, जब हम वाइट फिदर किसी को शो करते हैं तो वो क्या होता है, कायर होता है, कायरता का साइन दिखाना। आई थॉट यू वर अ ब्रेव मैन, आई नेवर एक्सपेक्टेड यू टू शो द वाइट फिदर। आई थॉट, मेरे अनुमान से, मुझे लगता है, यू वर अ ब्रेव मैन, कि तुम एक ब्रेव मैन हो। मेरे अनुमान से तुम एक ब्रेव मैन हो, मेरे विचार से तुम एक ब्रेव मैन हो। आई नेवर एक्सपेक्टेड यू, मैंने तुमसे कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया था, ये अपेक्षा नहीं की थी कि टू शो द वाइट फिदर, तुम कायरता दिखाओगे। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा इडियम। मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल लिए हैं, इजी एग्जाम्पल लिए हैं, जिससे सभी आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए और आपके माइंड में सेट हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट इडियम है हमारा आ बर्न कैंडल एट बोथ हैंड्स। आ बर्न कैंडल एट बोथ हैंड्स का मीनिंग होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इडियम है फ्रेंड्स। ये भी मैंने जो इडियम लिए हैं सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इग्नोर नहीं करना है इनको। बर्न कैंडल एट बोथ हैंड्स का मीनिंग होता है टू वेस्ट वंस एनर्जी, टाइम एंड मनी यूजलेस, बेकार में ही अपनी मनी, टाइम, एनर्जी को वेस्ट कर देना, बर्बाद कर देना। इट मीन्स कि बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स कहते हैं कि दोनों सिरे से मोमबत्ती को जलाना। जब हम दोनों सिरे से मोमबत्ती को जला देते हैं तो वो जल्दी खर्च हो जाती है। ओके, तो आप इसे ये साइन देता है कि अधिक मनी खर्च करना, अपने समय को बर्बाद कर देना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। ओके, तो इसका मीनिंग होता है अधिक धन खर्च करना, अधिक धन खर्च करना, या फिर हम कहेंगे इसको कि बहुत अधिक मेहनत करना। तो आप इस तरह से रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। बर्न कैंडल एट बोथ हैंड्स का मीनिंग होता है अपनी धन को अधिक खर्च करना या अधिक मेहनत करना। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज रिच फादर, टोनी बिगन टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स एंड ही वॉज रुइंड। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज रिच फादर, अपने धनी पिता की मृत्यु के बाद टोनी बिगन टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, टोनी ने अधिक खर्च करना शुरू किया, एंड ही वॉज रुइंड, और अंत में वह बर्बाद हो गया। ओके, तो उसके पिता कैसे थे, रिच थे। उसकी डेथ के बाद अपने पिता की उसने क्या किया, उनकी संपत्ति को खर्च करना शुरू किया। जब वो खर्च होगी तो अंत में वो क्या हो गया, रुइंड हो गया, बर्बाद हो गया। इस तरह से आप याद रखेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इडियम है। नेक्स्ट इडियम पर मूव करते हैं। एन एपल ऑफ डिस्कार्ड। एन एपल ऑफ डिस्कार्ड का मीनिंग होता है आ कॉज ऑफ क्वेरल, की लड़ाई का कारण होना, झगड़े का कारण होना। एन एपल ऑफ डिस्कार्ड, कि एक एप्पल के ऊपर झगड़ा करना, एप्पल के ऊपर झगड़ा करना, कि एप्पल के लिए डिस्कॉर्ड करना, एप्पल के लिए लड़ाई झगड़ा करना। इट मीन्स कि कॉज ऑफ क्वेरल, की लड़ाई की, झगड़े की जड़ होना। ओके, जब आप चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए झगड़ा करते हो तो वो क्या होता है, उसका कॉज ऑफ क्वेरल होता है। ओके, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। Their father's property became an apple of discord between the two brothers. Their father's property became,
उनके पिता की संपत्ति बिकेम एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड के एक झगड़े की जड़ बन गई बिटवीन द टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच। दो भाइयों के बीच उनके पिता की संपत्ति एक झगड़े के कारण बन गई, एक झगड़े की जड़ बन गई। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे सभी इडियम्स। मैंने इडियम सभी इंपॉर्टेंट लिए हैं, सभी वर्ड्स मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आती हूँ। आप इनको नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, तो इनको इग्नोर नहीं करना है। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में नोट कर सकते हैं। आपको कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ आपको बोलना है, या आपको कुछ चेंजेस चाहिए, आपको कुछ बदलाव चाहिए वीडियोस में, आप या जो भी आप लिखना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में नोट कर सकते हैं। मैं अपनी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। ओके, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।